नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 5 राज्यों के चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को आने हैं। रुझान आ चुके हैं, सभी के सामने है और सियासत लगातार गर्माती जा रही है। देखिए, 2024 का रन भी बेहद नजदीक है, लोकसभा चुनाव। ऐसे में देखिए, आज हम बात करेंगे जो 5 राज्यों के चुनावी रुझान आए हैं, उसे किस रूप में तमाम राजनीतिक दल ले रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश जी हैं, जेडीयू से अनुप्रिया जी हैं और कांग्रेस से सही राणा सुजीत सिंह जी हैं। सबसे बिल्कुल पहला अनुप्रिया सवाल जी तो बिल्कुल राकेश सही जी कह आपसे ही रही है। लेंगे। जो रुझान आ र- रहे हैं उसे किस रूप में देख रहे अनुप्रिया हैं आप लोग? अनुप्रिया जी बिल्कुल ये सही कह रुझान रही है। पहले राकेश तो जी आपको नमस्कार और राकेश सभी जी लोग इस को आपके हिसाब से इस चैनल में जुड़े इस हिसाब से बीजेपी को सबको नमस्कार। मैंडेट दे रहे हैं, हम जबकि बता दें पूरा कि जो देश रुझान कल बीजेपी को आने सीधा वाला नकार रहा है। वो एनडीए के पक्ष में आने पांचों स्टेट में नकार रहा भारतीय है इसे। जनता पार्टी के पक्ष में तो ये रुझान आएगा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ और कि कौन से ये चैनल पूरा और चुनाव किस परिणाम अब तरीके तो से। कल आना है, लेकिन हमको पूरी उम्मीद है, पार्टी को पूरा उम्मीद है कि ये एनडीए बिल्कुल के उन्होंने पक्ष में जोड़ा आएगा। है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद आपने खुद परिवर्तन राकेश जी, देखा है परिस्थितियां इन 6 पहले से महीनों काफी में। बदलती जब दिख रही है। जो कर्नाटक का रुझान अब चुनाव तक हुआ दिख रहे हैं, उसमें भी जो जिस बीजेपी पोल यही कह रही थी की कि हम तस्वीरें पूरे जो निकल मैंडेट कर के सामने साथ आ आ रही है। रहे हैं। हिमाचल का चुनाव हुआ, वहां तो बीजेपी के जितने बड़े बड़े लेकिन लोग जेपी परिस्थितियां नड्डा तक भी परिस्थितियां बिल्कुल अपना अनुकूल है। दिल्ली छोड़ करके वहां जाकर बैठ राजस्थान, गए। मध्य प्रदेश, पर क्या छत्तीसगढ़, हुआ, हिमाचल में भी ये जनता 3 ने जगह मैंडेट तो दे दिया निश्चित आना कांग्रेस तय को। है। कर्नाटक में भी तो जो रुझान आ कर्नाटक में रहा भी है, मैंडेट कांग्रेस जिन को दे राज्यों दिया। में हम लोग हैं, और इस बार भी जहां पर मजबूती है, वो तो पांचों आना स्टेट तय से है। इसलिए बता बीजेपी रहे हैं कि गायब एनडीए के हुआ है। पक्ष में अच्छा अच्छा रिजल्ट आने वाला और है। ये तेलंगाना हमको आ पूरा जाने के विश्वास है, बाद पार्टी को पूरा आधे विश्वास है हिंदुस्तान से बीजेपी नीचे कि से खत्म उन हो राज्यों चुकी की है। जनता ने नरेंद्र मोदी को मोहर लगाने का काम किया है, पूरे भारतीय जनता दक्षिण से पार्टी के पक्ष बीजेपी में, खत्म एनडीए हो के जाएगी। पक्ष में मोहर लगाने का काम किया है। ये पूरा विश्वास है, पूरा उम्मीद है। अनुप्रिया जी, कैसे देख रही हैं रुझान को? देखिए वसीम जी, कल जो 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे होंगे, देखिए ये हमारा देश संविधान से चलता है और लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में हमारी जो जनता होती है वो सर्वे सर्वा होती है, मालिक होती है। और इस देश का जो 5 राज्यों के जो मालिक है और जो जनता है, जिन्होंने जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे उनके शासनकाल को 10 साल की शासनकाल देखा, जहां पे 5 साल से राज्यों में भाजपा की सरकार थी। वहां की जनता ने देखा यह कहीं भी जमीन पर खरी नहीं उतरी जनता के साथ में, ना उनके महंगाई के लिए उन्होंने कुछ काम किया, ना रोजगार के लिए, ना ही एक मैं कहती हूँ कि देश के भविष्य के निर्माण के लिए कर रहे। तो कल का जो परिणाम वह होगा जो पूरे 2024 के लोकसभा के चुनाव को एक दिशा देगी और देश में जो युवा है उनको एक नतीजा पेश करेगी और उनको एक मजबूती पेश करेगी कैसे इंडिया अलायंस के साथ में देश की जनता को खड़ा होना है। क्योंकि इंडिया अलायंस देश की जनता के साथ में खड़ी उनके मुद्दे के लिए, चाहे युवाओं की बात करूं, चाहे महिलाओं की बात करूं, चाहे देश के उन गरीबों की बात करूं, तो इन सभी लोगों को कल हौसला मिलने वाला है और 2024 की लड़ाई बहुत ही मजबूती शुरू से से ही इंडिया अलायंस प्रॉब्लम आ एनडीए रही के है, खिलाफ लड़ेगी। वही मैं कह रहा था इसमें। राणा सुजीत सिंह जी, कैसे देख रहे हैं थोड़ी रुक रुझान रुक को के और आवाज क्या आ रही है, वॉइस। गहलोत गांधी थोड़ा सा विफल दिख रहा है? राकेश जी, कैसे देख रहे हैं? राणा सुजीत सिंह जी तो कह रहे हैं कि भाई परिस्थितियां जो है वो बदल चुकी हैं। अनुप्रिया जी कह रही है कि अब जनता को आप लोगों पर विश्वास रहा नहीं, रिजल्ट राकेश जी को कुछ और शायद होंगे, नहीं पता परिणाम कि कुछ और होंगे। 2018 में बीजेपी को करारी हार मिली थी मध्य प्रदेश वो तो में। कल और इन्होंने छल कपट करके हमारे 22 विधायकों को खरीद फरोख्त करके इन्होंने सरकार को गिराया था। ये शायद भूल चुके हाँ हैं ये कि वकील जी, 2018 आवाज में मिल रही है जनता आपको? ने आपको क्यों बता मैंडेट दें, दिया था। ये कल और रिजल्ट तोड़ आएगा फोड़ करके 22 जी। विधायकों को खरीद फरोख्त करके इन्होंने वापस से क्या सरकार आवाज बनाई नहीं थी। मिल रही क्या?
आज फिर जनता ने इनको क्लीन मिल रही है, मंडेट आवाज मिल दे रही है, दिया। बोले, आवाज आ रही है। 130 प्लस कल कल 130 कल सीट रिजल्ट प्लस आएगा हमारी और हमारे मध्य कांग्रेस प्रदेश के में आ रही मित्र है। और और अभी मैं जेपी के इनको बता प्रवक्ता दे हैं रहा हूँ राकेश अनुप्रिया जी जी, को, दोनों लोग निश्चिंत रहे, रिजल्ट एनडीए के पक्ष में 130 आएगा। प्लस सीटें और वहां बता पर आ दे, रही है। अनुप्रिया जी भी बोल रही थी, अभी बीजेपी वहां से महागठबंधन जो बिल्कुल बना है खत्म तो हो हम लोग जाएगी। गठबंधन गठबंधन कहते हैं। अगर गठबंधन में तालमेल था तो माननीय ये और मुझे जदयू के लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने अपना कैंडिडेट वहां दिया है मध्य प्रदेश में। ये कैसा तालमेल है, किस प्रकार का गठबंधन है? हम बता रहे हैं इनको वो गठबंधन मुबारक, ये जीत रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कल हम जीतेंगे, सुखद परिणाम आएगा, एनडीए के पक्ष में आएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास का काम किया है, जो जनता के लिए काम किया है, जनता को अभी तक कोरोना काल से लेके अब तक जो उनको भोजन की व्यवस्था करने का या देश के मान सम्मान को बढ़ाने का हर क्षेत्र में जो काम किया है, उसका परिणाम कल सुखद परिणाम आने वाला है। निश्चिंत रहे, हमारे मित्र लोग जो प्रवक्ता लोग बैठे हैं, एकदम निश्चित भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में परिणाम आएगा और मोदी के काम पर 5 राज्यों की जनता ने मुहर लगाया है, उसका परिणाम सुखद आने वाला है। राकेश जी, जब चुनावी रैलियां हो रही थी तो आप ही लोग मोदी मैजिक की भी बात कर रहे थे और कह रहे थे कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से मोदी लहर 5 राज्यों में दिखने के लिए मिलेगा, मगर जो रुझान आए हैं, क्या लग रहा है कि मोदी मैजिक चलेगा? पूरा मैजिक चल रहा है, मोदी मैजिक में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये मैजिक चलेगा। और नरेंद्र मोदी को राज्य की जनता ने, जो 5 राज्य की जनता है और पूरे देश की जनता ने मूड बनाया है, 24 में भी हम आएंगे, 25 में बिहार में भी आएंगे, लेकिन बता दें जो 5 राज्यों का जो भी चुनाव परिणाम आने वाला है, ये एनडीए के पक्ष में आने वाला है। और नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने, 5 राज्यों की जनता ने मोहर लगाया है। मोदी मैजिक तो चल रहा है भाई, उधर कौन सा मैजिक चल रहा है? हमारे यहाँ तो मोदी का काम हो रहा है, राकेश जी, मोदी का नाम मोदी मैजिक चल रहा है, आप लोग सपने देख रहे हैं, दोनों बोल रहा है जी। वसीम जी, अनुप्रिया जी से मैं ले राकेश लेते जी हैं। से पूछना चाहूंगी कि मोदी मैजिक कर्नाटक में क्यों नहीं चला? और मैं चाहूंगी वसीम जी, आप अपने मंच पे कल भी हमें बुलाएं और ये प्रवक्ता हमारे जो बीजेपी के साथी रहेंगे, और मैं कल इनको बताऊंगी कैसे मोदी मैजिक से आप लोगों ने पूरे 5 राज्यों में आप किस तरह के परिणाम हुए। और आप यहाँ कह के जाइए कि आप अगर कल चुनाव आप लूज करेंगे तो ये देश की जनता साबित करेगी कि मोदी का मैजिक अब चलना बंद हो गया है। अब 56 इंच की सीना वो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 56 इंच की सीना ना मणिपुर में दिखी, ना 56 इंच की सीना ना हमें दिल्ली में बैठी महिला पहलवानों के लिए दिखी, न 56 इंच की सीना का जो है चमकता हुआ चेहरा जो है वो 2015 में बिहार में दिखा था, ना ही वह चमकता हुआ चेहरा 25 में दिखेगा ना 24 में दिखेगा। ये देश का युवा, ये देश का युवा, ये देश की महिला अब समझ चुकी है कि ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये धोखेबाजों की सरकार है। वो कोई भी आकलन लगा ले, हमारे क्या राहुल गांधी सफल रहे या मोदी मैजिक आगे निकल गया और आप उसी गठबंधन को स्वागत कर रही हैं। नहीं, क्या राहुल गांधी 5 राज्यों में लोगों को जोड़ने में सफल रहे हैं? इसके लिए आज कल का चुनाव परिणाम बताएगा। अरे भाई, आप भी तो इसी तरह करते रहते, आप भी इसी तरह करते रहते। पूरे देश में आपका शासन था, पूरे देश में आपका शासन था, पूरे देश के राज्यों से सत्ता से बाहर हम लोगों ने किया है ना, जनता की बदौलत पूरे देश की सत्ता से आपको बेदखल करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक में आपको वर्षों शासन में रहे, तो कर्नाटक देखिए राज्यों के चुनाव परिणाम आने के राकेश जी, इतनी हड़बड़ी, इतनी बेचैनी क्यों है राकेश जी? आपको कोई बेचैनी नहीं है,
पर उन्होंने राकेश जी पहले इतनी कांग्रेस बेचैनी को नहीं, दे दिया। आप धैर्य रखिए, सुनिए, पैनल में और भी लोग हैं, सब बोल रहे हैं, भारतीय जनता आपका पार्टी दर्द अभी झलकने लगा है, अभी तो परिणाम भी नहीं आए हैं। और आप एक तो भाई राकेश जी हमारे शायद अभी धोखा तो खा रहे हैं बार बार। बाकी चैनल जो है अभी आपके पक्ष में दिखा रहे जनता जरूर, को लेकिन पता परिणाम कल है कुछ और ये ही होगा, हिंदू आप देख मुस्लिम का लीजिएगा। लेकिन कार्ड अभी खेल से बेचैन करके मत और होइए, वोट का 2024 के लिए कार्ड लड़ाई खेल भी बड़ी है करके आपकी है, चुनाव जहां भी में आपके 10 छप्पे साल इंच सीना जो है 10 वो साल धराशायी में नजर चुनाव आएंगे तो आप। फिर यही पार्टी के पक्ष अच्छा, में होगा, मध्य आपके प्रदेश में पक्ष में होने हिंदुत्व वाला नहीं है। कार्ड कितना, हिंदुत्व ये कार्ड की 40 बात, साल देश हमारे पीछे राकेश है जी, ये जी 10 सालों हिंदुत्व में। कार्ड क्या सफल होगा? और चुनावी 2024 रैलियों में में भी हिंदुत्व 2024 में की भी बातें खूब हुई है। इंडिया गठबंधन को जनता का आपका मंजूर आवाज है। थोड़ा सा उसको ठीक करिए, पूरा आवाज दिया। राकेश जी, आपकी सवाल आवाज ये पूरा है कि क्लियर नहीं आ रहा हिंदुत्व का आवाज आवाज मिल रही है? आप दूसरे लोगों से पूछ राकेश लीजिए, जी, आवाज आवाज पूरा मिल रही है? कटता है आपका। दिल से ये हाँ, इंडिया आपके ऑडियो में गठबंधन ने प्रॉब्लम कह है, दिया है आपके इंडिया ऑडियो में प्रॉब्लम है वसीम जी, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एकदम ठीक कर लीजिए, कल उसका जरूरत है। नहीं, तुरंत तुरंत ठीक हो जाएगा, नहीं तो राकेश जी सवाल ही नहीं सुन पाएंगे। तुरंत तुरंत ठीक हो जाएगा। हाँ जी, हाँ पूछिए। आवाज आ रही है मेरी? clear है? हाँ पूछिए। चुनावी 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 हमें रैलियों आवाज में भी साफ आ हिंदुत्व रही है और कार्ड की खूब दिखाई भी बात हुई, साफ दे हिंदुत्व रहा की है खूब बात कि हुई, हर तो जगह क्या जनता ने उसमें कांग्रेस सफल हो को पाएगी मैंडेट दे बीजेपी? दिया है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम, नरेंद्र मोदी के काम और उनके नाम हुए दोनों पर, नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, उन राज्यों की सरकारों ने जो काम किया है, हम छत्तीसगढ़ भी जीत रहे हैं। सुजीत जी को बता दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी हम जीतेंगे, राजस्थान तो जीत ही रहे हैं, मध्य प्रदेश भी जीतेंगे। मध्य प्रदेश में पता, आप लोग को बता दे, 20 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज भी जो चुनाव के रुझान दिख रहे हैं, रुझान भी नहीं देख रहे, जनता का रुझान भी मेरे पक्ष में है। तो ये चुनाव इसलिए बताए, ये पर चुनाव का रुझान में परिणाम जो आएगा, पर रुझान में आमने सामने की लड़ाई दिख रही भारतीय है। जनता पार्टी के पक्ष में राकेश जी, आएगा। रुझान में आमने सामने की लड़ाई दिख रही है। उसके पहले भी हमारी सरकार, नहीं नहीं, उसके पहले भी हमारी सरकार थी। अच्छा, आज आज तक आप 130 जोड़े, कल तो हम ही सरकार थी। नहीं, आज तक आप 130 जोड़े, अनुप्रिया जी से ले लेते, कल भारतीय जनता पार्टी की अनुप्रिया जी, सरकार क्या बनने वाली लगता है। है कल भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व पक्ष की में बात चुनावी पक्ष में रैलियों में आने वाला है। कितना कारगर साबित होगी जब नतीजे आएंगे? जी, अनुप्रिया रिजल्ट जी, देखिए हिंदुत्व वसीम की जी, बात की हम गई, लोगों ने, हाँ बोलिए। राष्ट्र की बात की गई, मैं बोल कितना लूं राकेश कारगर जी, साबित राकेश होगा, जी मैं बोल लूं। बीजेपी को हाँ फायदा बोलिए पहुंचेगा? जी। वसीम जी देखिए, हम लोगों ने कुछ महीने पहले हम लोगों ने चुनाव देखा, कर्नाटक के चुनाव में, जहां प्रभु बजरंगबली जी का भी इस्तेमाल किया। प्रभु श्री राम को तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं, प्रभु बजरंगबली भी का इस्तेमाल किया, और बजरंगबली जी ने कैसे अपने उनके नाम का इस्तेमाल करने का परिणाम दे दिया। अगर मैं हिंदू तक की बात करूं, देखिए जितने हिंदू ये हैं, जितने सनातनी ये हैं, उतने हिंदू सनातनी हम भी हैं। लेकिन जो धर्म और संविधान दो अलग चीज है। हमारी देश जो है संविधान से चलती है, लेकिन जब संविधान खतरे में जब होगा, तो यही देश का जो जनता होगा, यही देश की जो मालिक होगी, वह कहेगी कि हमारी जो तहजीब रही है, हमने जो देखिए सीखा ये है कल कि हम के हिंदू चुनाव के मुस्लिम सिख रिजल्ट आने ईसाई के सब बाद आपस जो में भाई बची भाई, खुची पार्टियां जिस हैं वो भी भाजपा को संस्कृति छोड़ और के सभ्यता चले के साथ जाएंगे। हम रहते हैं, मैं इस पे आपको आज जब बता आंच देता आएगा, हूँ। हमारे संविधान पे अब जब ऐसे आंच भी आएगा, इनके पास तो कोई अब कर्नाटक बचा की तो है जनता ने नहीं। जैसे जवाब दिया था, ऐसे ऐसी वैसे ही पार्टियां जहां बची जहां हैं जिनके बीजेपी एक सनातनी सांसद भी और नहीं हिंदू है। होने का अपना डंका जो पीटेगी स्टेज शो और हमारे हिंदू कार्ड खेलने माननीय का नरेंद्र प्रयास मोदी जी करेगी, ने किया वहां था का हिंदू, और वहां जो के अपना अनेक इन्होंने धर्म के लोग ताकत भी और इनको शक्ति जवाब देंगे। प्रदर्शन की कल थी भी उसमें आपने ऐसे देखा ऐसे होगा कि थे जो गिरिराज सिंह जी पार्टियां का जिनके बयान देखा एक होगा, सांसद कैसे तक उन्होंने नहीं है। कहा कि इन्हें लोग नहीं मिल रहे मदरसों कि के जो बारे इनके में साथ कैसे नजर गठबंधन आए कि करे। 3000 मदरसे तभी यहाँ तो पे जो है इंडिया फर्जी है। इंडिया फर्जी गठबंधन क्या इनके होता है दिल में साहब? बस गया जब से। आपको फर्जी का क्या मतलब है? और आप केंद्र में सरकार आपकी है, अगर आप कह रहे हैं कि आंतरिक सुरक्षा का मामला, तो कहां सोए थे 2020 में? आपने 19,000 आपने पूरे मदरसों का कहा कि 9,000 फर्जी है।
आपने मैं बंद इंडिया कराया, अलायंस तो की बिहार बात का कर बदलना रहा है, हूँ। छूट गया आपसे। मैं इसका राष्ट्रीय मतलब जनता कि दल आप की बात धर्म की नहीं कर रहा राजनीति हूँ। करते हैं जब जब आपको जरूरत पड़ता है, और जरूरत भी कब पड़ता है, जब जिस राज्य में इनकी सरकार नहीं होती है, वहां की सरकार एक विकासशील कार्य कर रही होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग देखिए, बार बार लगातार कई प्रयास से शिक्षा व्यवस्था को कल सुधारने का जनता प्रयास बता कर रहा है। देगी कि सरकार भी 2024 लगी है में कि कैसे भाजपा का दुरुस्त क्या हो। तो हाल अब होने बीजेपी वाला के है। पास में कोई ये काम कल नहीं बच जनता गया है, बता तो वे देगी। ये धर्म के नाम पे सेमीफाइनल है। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन देश की जनता समझ गई है कि इनको देश की जनता से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जाति की भी राजनीति करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने आप को पिछड़ा कहने से भी नहीं रुक पाए, जो कि जन्म से नहीं अपने कलम से है। तो इनका ढोंग, इनका दोहरा चरित्र देश की जनता के सामने में है। और 5 राज्यों में मैं फिर कहती हूँ, जो जीत होगी वो जनता की जीत होगी। जनता को पता है कि अब हमें राजस्थान में जो एक वैसा चुनावी भारत रुझान आ रहे हैं उसे राणा सुजीत जी आप कैसे देख रहे हैं? क्या गहलोत गारंटी विफल रहे? कब तक जीतेंगे? क्या राकेश जी राजस्थान की बात कर लेते हैं। गारंटी देखिए, कांग्रेस की तरफ से बहुत गारंटियां जनता के बीच दी गई। क्या लग रहा है जनता ने उन गारंटियों को नकारा जो चुनावी रुझान दिख रहे हैं अभी फिलहाल? नरेंद्र मोदी जी सिर्फ सबका वसीम जी देख विश्वास लीजिए, और ये सुजीत जी अडानी का साथ पे विश्वास को करते भरोसा हैं है तो रात और तक तो किसी ये चीज पे जीतेंगे। विश्वास नहीं करते। कल जीत और हमारी हमारे होगी, हमारी माननीय पार्टी राहुल गांधी होगी। जी ने इसको धड़ल्ले और से राजस्थान, लोकसभा में मध्य प्रदेश, लाया छत्तीसगढ़ सब हम जीत और रहे ये हैं, इतनी देर आपको हुई बता कि दें। उनकी और अनुप्रिया जी सदस्यता अब की बड़ी खत्म बातें नहीं कर हुई। रही थी। अरे भाई, अब तो हिंदुस्तान में सनातनियों को गाली देना बड़े फैशन बन गया है। आपके शिक्षा मंत्री ने सनातनियों को राम रामायण महाभारत और कृष्ण और इसको गाली दे रहे हैं। आप तो हम लोग के साथ भी थे, लेकिन आपको क्या हो गया है? जब से उस गठबंधन में गया चुपचाप गाली सुनते हैं। राम रामायण और भारतीय संस्कृति को गाली देना अच्छी बातें हैं क्या? भाई, हम किसी संस्कृति को गाली देने के पसंदीदार नहीं, लेकिन राम रामायण, तुलसीदास पर प्रश्न, अरे उनको हिम्मत है किसी और के बारे में भी बोल के देखते हैं। लेकिन हम बता रहे हैं विषय अभी चुनाव का है, चुनाव का विषय है। तो जो एजेंडा, जो विषय है कि कौन जीतेगा, जीतेगा भारत की जनता, जीतेगा वहां की जनता। भारत की जनता ने जिसको पसंद किया है, नरेंद्र मोदी के काम को पसंद किया है, उन राज्यों के मुख्यमंत्री को काम किया उसको पसंद किया है। और राणा 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 कल तक रात तक आपको भैया खाने खा लीजिए। बिल्कुल, भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए के साथ है, आप लोग के साथ नहीं है। ये गठबंधन गठबंधन के लोगों के साथ नहीं है, जिनका कोई तालमेल नहीं हो, जिनका कोई तालमेल नहीं है, जिनका कोई विकास, जिनका कोई नेता है, कोई नेतृत्व करता है, उसके साथ नहीं है कोई। ये भारतीय जनता पार्टी है राकेश जी और नरेंद्र मोदी के काम को जनता है। राणा जी, राकेश जी अरे ये तो इंडिया गठबंधन, आप इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन क्यों कर रहे हैं? क्या है? राकेश जी, 24 राकेश जी, 2024 में जितनाते हैं। राकेश जी, आप इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है? है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव होगा राकेश जी, और 4 राकेश जी सवाल सुन लिया जाए। ये आप जान लीजिए, आप अपने नेतृत्व राकेश को जी, बताइए, कौन है कैप्टन? राकेश जी सवाल सुना जाए। आप लगातार, आपकी पार्टी बीजेपी, एनडीए के तमाम अपने घटक टीम का दल ये कहते कैप्टन हैं का कि वो नाम तो इंडिया बताइए। गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है। कारण क्या है? बिल्कुल, माननीय राहुल गांधी जी के आवाज नेतृत्व नहीं में राकेश जी। कल चारों स्टेट में जनता क्लियर मैंडेट दे रही है और चारों आपका आवाज तो स्टेट पता ही में नहीं चल रहा है, हम लोग कांग्रेस का तो अपनी आवाज चल रहा सरकार है। बनाएगी। ये मैं फिर हम से लोग का दावा तो कर आवाज रहा हूँ ठीक है, आप ही और वाला कर। यही हर्ष चुनावी 2024 रुझान आ में रहे भी हैं, इसलिए होने आप वाला है। लोगों जो को हमारी आवाज इंडिया अलायंस है आपस का बहुत वो क्लियर मिल रहा मजबूती के होगा। साथ सरकार बनाएगी और बीजेपी का सुपड़ा साफ जी हो जी, जाएगा। धीरे धीरे अनुप्रिया तो जी हो ही ले रहा लेते है। हैं। ये 6 महीने 2024 से में ऑलरेडी पतन शुरू हो गया है 2024 में 5 2023 राज्यों के चुनाव और का धीरे धीरे ये कितना सारे स्टेट कितना से तो पड़ेगा? खत्म भी हो रहे हैं, सेंटर से भी ये अनुप्रिया खत्म जी, हो अगर रहे हैं आवाज आ रही क्योंकि है इन्होंने तो आज तक कोई ये जो नीति तो 5 बनाई राज्यों के नहीं। चुनावी नतीजे आ रहे हैं ये उसका सिर्फ 2024 हिंदुत्व की लोकसभा चुनाव राजनीति पर कितना करते असर हैं। पड़ेगा? बस इनके लिए खाना पीना रहना
दोनासी हिंदुत्व वसीम जी ही है देखिए और ये कुछ नहीं परिणाम करते हैं होगा विकास वो का कोई देश की एक जनता भी का होगा। प्रचार में और आप मैं बता इनको बता दीजिए दूं अमित कि शाह जी लड़ेगा हो या इंडिया और नरेंद्र मोदी जी हो जीतेगा या जेपी भारत। नड्डा जी इनको हो, निश्चिंत रहना किसी ने चाहिए। विकास की इंडिया बात भी कर लड़ दी रहा हो? है, वो जीतेगा भी भारत। किसी ने नहीं। और भारत की आजकल कल जीत होगी। प्रचार में और विकास यह की बात ही नहीं जीत जो होती। है पूरे देश के लिए एक कभी नजीर भी पेश बीजेपी के करेगा और प्रचार में तो देश को मैंने हिम्मत विकास की देगा बात ही नहीं कि देखी इस है। अहंकारी कौन सरकार के खिलाफ कौन में कहाँ हमें से लड़ना आया है। है, कौन कैसे क्या कर संविधान रहा है, विरोधी है। कौन मुझे और ये गाली कहते दे हैं कि रहा है, जनता कौन मुझे क्या कर रहा है, 2014 सिर्फ से ईडी मोदी जी के ईडी है काम को बीजेपी देख के रहा है। पास। राकेश जी उसके मुझे बता अलावा दीजिए आप बीजेपी इस मुझे मंच से कुछ किन सोचा ही कामों नहीं की बात बचा। कर रहे हैं। वो काम जिसने आपने युवाओं को बेरोजगार कर दिया। वो और काम जिसने महिलाओं की अस्मिता जैसे को ही लूटते हुए बीजेपी को सरकार ये चुपचाप आभास बैठी हुआ, रही। वह सरकार जिसने गरीबी बढ़ा दी। किस काम की बात कर रहे हैं आप देश मुझे को बता दीजिए। आप देश को काम गिना दीजिए और देश को देश की 55 जनता बैठी है आपके देश कामों को को देखने कांग्रेस के ने लिए। 55 उन्हें साल में देखा है कि अच्छे बस अच्छे आपने ठगा इंस्टीट्यूट है, दिए, आपने जुमला किया है। इसरो और दिया, कल का परिणाम अच्छे अच्छे संस्थान दिए, 2024 का भारतीय आने वाले बिजली दिए, लोकसभा के चुनाव के एयर इंडिया नतीजे दिया करेंगे। था। और वही काम नरेंद्र राकेश जी, मोदी क्या जी लग सब रहा वो है कि बीजेपी का कर परिस्थितियां रहे हैं। बदलेंगी जितना बिहार 55 में? साल में इस कांग्रेस ने 5 दिया राज्यों के चुनावी नतीजे उसको आने के आपने बाद 10 साल में बेच 2024 में दिया। इसका खासा असर बिहार पर भी पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने मुझे गांव, नहीं पता गरीब, मुझे किसान, नहीं मजदूर, पता मजदूर, मुझे नहीं महिला पता सबके लिए किया। राकेश जी की इतनी 2024 उम्र का हो रही परिणाम है और नरेंद्र उनको मोदी, यही नहीं पता इसमें शंका की बात है 55 क्या? साल में देश को क्या नरेंद्र मोदी किया। जी ने काम किया है, पूरे विश्व भर में सबसे देश बड़ी का चीज नाम किया कांग्रेस है, ने रोशन किया है। संविधान दिया महिलाओं जिसके का भी विरुद्ध में सम्मान बढ़ाया आज है भी अनुप्रिया जी। बैठे हुए। इसलिए बता रहे हैं पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। अगर ईडी और 24 का सीबीआई परिणाम से सरकार भारतीय बचाना जनता चाहते पार्टी थे और तो नरेंद्र आज मोदी तक के क्या पक्ष नहीं में आने बैठे वाला है। होते। इसमें कोई शंका, इसमें कोई, ये हम भी तो आपको बताए बता दो कि जरा एक नाम बताइए, कौन है कौन जेडीयू आप नेतृत्व लोग के करता है साथ इनका? नहीं है, जेडीयू कितने राजद के बीजेपी साथ के है। नेताओं पे आज कितने तक नाम ईडी पर और जेडीयू बोला? राजद सीबीआई कांग्रेस के बनी। साथ है जी, राजेश जी। 24 लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर जी जी बताइए। जेडीयू राजद और कांग्रेस के हाँ साथ बताइए। है, आप लोगों के साथ नहीं है। आपकी परिस्थितियां बिल्कुल बदलेगी। उससे जी कल कल राकेश जी का स्वागत पटना के कांग्रेस दफ्तर में करेंगे और इनके लिए स्पेशल कार्यक्रम का आयोजन करेंगे जीत की खुशी में। राष्ट्रीय जनता दल के कितने सांसद हैं? राष्ट्रीय जनता दल के कितने सांसद हैं? इनको तो बता दीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के कितने सांसद हैं, जरा बताइए, बताइए आप। राज्यसभा वाले को गिन लेते हैं क्या? इसीलिए तो राष्ट्रीय जनता दल मैंडेट के मिली सांसद है हैं, राकेश जी। राकेश जी आप किसी बताइए। चैनल को खोल लीजिए और देख लीजिए जनता वही तो किसको आपने कहा, मैंडेट दे रही है। एग्जिट 9 पोल में में भी बड़े मैंडेट दे बाबू रही का है। ये चैनल है, अब तो आपके जितने आपके चैनल है गठबंधन वो में भी भी कई पैदल चैनल हैं, तो सांसद बड़े हैं बड़े राष्ट्रीय जनता दल के वीडियो एक लीक भी, हो रहे हैं। और अब फिर तो भी जनता इस बार किसको भी जी आपके मैंडेट दे साथ क्या रही है। हो आप रहा तो किसी चैनल को खोल लीजिए। है जी। आपके साथ में जितने दल हैं आपने लोजपा को आपने 2 भाग में, एनसीपी को 2 भाग में, शिवसेना को 2 भाग में बांट दिया। वो नंबर तो खेल जरूर आपके साथ में है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कैसी सरकार